हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो आइए बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक छोटा सा लल्लू सवाल। यदि 2 सालों के लिए 20% वार्षिक पर SI और CI, SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट और CI का मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, का डिफरेंस 1000 रुपये है, तो 1 साल में CI और SI का अंतर ज्ञात करें यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। समझे या समझाऊं? समझ गए होंगे। आ जाओ, देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इफ़ेक्टिव रेट निकालनी है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 सालों में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, x + y। x + y का मतलब हो गया पहले साल भी 20% और दूसरे साल भी 20%, तो 2 सालों में कितना ब्याज आ गया भाई, 40% आ गया। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल में, तो आप बोलोगे सर पहली साल तो 40% मिलेगा। फॉर्मूला जिसको लिखना है वो फॉर्मूला लिख लो, जिसको फॉर्मूला नहीं लिखना वो बिना फॉर्मूले के कर सकते हो। पहली साल 20%, दूसरी साल भी 20% और अगली साल 20% का भी 20% मिलेगा, जिसको हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 20/100। तो ये कितना आ गया भाई, 20 20 40 और 4 44%। तो देखो इस बात को लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं, मैं तो आप समझा रहा हूँ इसलिए लिख दिया। आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो कि पहली बार 2 सालों के लिए जो ब्याज मिलेगा हमें, साधारण ब्याज वो 40% मिलेगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो 44% मिलेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4% है, और 4% की वैल्यू सवाल में 1000 दी हुई है। ठीक है, यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि वो कितनी मिलेगी भाई, 250 रुपये। 1% की वैल्यू आ गई 250 रुपये। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि ब्याज को अगर अर्धवार्षिक कर दिया जाए, अर्धवार्षिक, तो भाई 20% पूरे साल का ब्याज होता है, तो अर्धवार्षिक का कितना ब्याज हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है। अब 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं भाई, 2 अर्धवार्षिक होते हैं। तो आपने कहा सर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 10 + 10 = 20%, और जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 10 + 10, 10 का भी 10, तो वो कितना आ जाएगा, 1%। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, 21%। तो डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आ गया 1%, और 1% किसके बराबर है, 250 के बराबर। तो हमारा सवाल का आंसर है 250 रुपये। हमारे सवाल का जो आंसर है वो कितना है, 250 रुपये। समझे? तो लल्लू सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, वेरी सिंपल सवाल। ठीक है, बाय। तुम्हें छोड़ के जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है।